नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद अब लगातार उनकी पार्टी की कमान संभालने का मौका उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिलता नजर आ रहा है। और जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि शुरुआत में सुनीता केजरीवाल को पहली बार जो है लॉन्च तब किया गया जब अरविंद केजरीवाल की जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद वो लगातार केजरीवाल से जुड़े पत्र पढ़ती थी। उसके बाद उन्होंने इंडी गठबंधन की रैली में हिस्सा लिया और वहां पर भाषण दिया और अरविंद केजरीवाल को जो है उन्होंने आप कह सकते हैं कि देशभक्त करार दे दिया। और एक बार अब फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब इंडी गठबंधन की रैली जो कि 21 अप्रैल को रांची में होने वाली है उसमें भाग लेगी और जनता को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रहेंगे जो इस रैली में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज इस रैली में शामिल नहीं होंगे। अभी फिलहाल जो खबर है वो यही है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम इस लिस्ट में नहीं है और अपनी ही पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं ये मुश्किल उभरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले तो ईडी के सामने पूछताछ में सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का नाम जो है दिल्ली शराब घोटाले मामले में ले लिया और अब बड़ी बड़ी रैलियों से इनके जो मंत्री हैं, जो इनके करीबी है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नजर नहीं आ रहा है। आतिशी को पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिया गया है और सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने की कवायद तेजी से चलती नजर आ रही है। और यही कारण है कि बैक टू बैक इंडी गठबंधन की रैलियों में अब सुनीता केजरीवाल को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है और सुनीता केजरीवाल इसमें पार्टिसिपेट करती है और अरविंद केजरीवाल को वो शहीद तक बताने से पहले चूकती नहीं है। इसी बीच अब रांची में एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया जाएगा, जहां पर वो इंडी गठबंधन की जो आप कह सकते हैं जनसभा होने वाली है 21 अप्रैल को, उसमें वो आम जनता को संबोधित करती हुई नजर आएगी। यानी साफ तौर पर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बाद अब मैडम सीएम का खिताब देने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी की सबसे आप कह सकते हैं अहम और पहली दावेदार बनती नजर आ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि प्रॉपर तरीके से आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी सुनीता केजरीवाल ने ग्रहण नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, जिस तौर पर उन्हें मैडम सीएम कहा जाता था, उनके सिग्नेचर्स भी जो है लिए जाते थे। और अब आप देखिए कि हद हो चुकी है जब अब सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी दूसरे पायदान पर रखा गया। जी हां, अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी के इतने सारे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के साथ लॉयल्टी रखी, पार्टी के साथ इतना लंबा समय बिताया, पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया की अगर हम बात कर ले, सत्येंद्र जैन की हम बात कर ले, संजय सिंह भी जेल से होकर आई हैं। लेकिन इन किसी नेताओं का नाम दूसरे या तीसरे पायदान पे नहीं था, इनका नाम नीचे की तरफ था। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तो 10वें 11वें नंबर पर थे। लेकिन जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ थे, कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी में कुर्सी को लेकर खींचतान है। कुर्सी के लिए दो बड़े दावेदार सौरभ भारद्वाज और आतिशी बताई जा रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जांच जब चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, उस दौरान शराब घोटाले मामले में विजय नायर जो एक बहुत ज्यादा अहम कड़ी था, साउथ ग्रुप और दिल्ली ग्रुप को जो है जोड़े रखा था और पैसे के लेन देन में काफी अहम रोल निभा रहा था। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान यही कह दिया कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। और ये शुरुआत से कहा गया कि दिल्ली शराब घोटाले मामले का जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया और उस वक्त गोवा चुनाव की बागडोर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी के हाथ में थी। और ऐसे में आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम जब ईडी ले रही थी कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कहा। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लेके उन्होंने उस रास्ते से हटा दिया और अब सुनीता केजरीवाल को पूरी तरीके से लॉन्च करने की तैयारी जो है आम आदमी पार्टी कही है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति के तहत कर दी गई है। इंडी गठबंधन में एक रैली को ऑलरेडी संबोधित कर चुकी हैं, दूसरी रैली में भी शामिल होने के लिए जो है अब वो तत्पर हैं और दूसरी रैली में भी अब वो शामिल होती हुई नजर आ रही है। 21 अप्रैल को झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन की जनसभा होने वाली है, जिस जनसभा का हिस्सा वो बनेगी और आम जनता को संबोधित करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि सुनीता केजरीवाल जो है वो दूसरी राबड़ी देवी बन रही है
लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी ने जिस तरीके से सत्ता में काबिज हो गई थी और जिस तरीके से सत्ता चलाने का काम किया था, कुछ ऐसा ही सिमिलर चीजें जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी से लेकर परिवारवाद का भी कई बार आरोप लगा चुकी है अरविंद केजरीवाल पर। मैडम सीएम को लेकर भी काफी तरह के बयानबाजियां हो चुकी हैं और अब आपको बता दें कि जो है स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अब वही है कि इनकी पार्टी भी बिखरती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे का बड़ा कारण जो है सूत्रों के हवाले से सुनीता केजरीवाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से आप सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लगातार लोग जो है इस पर जो है रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं ये भी ठीक है लेकिन आतिशी ये नहीं जाएगी क्या, क्वेश्चन मार्क। कुछ लोगों ने लिखा है कि इस नॉनसेंस को जो है अभी रोकना चाहिए, आखिर इसका यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी का पार्टी के ऊपर क्या अधिकार है, आखिर वो अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पार्टी पर टेक ओवर कैसे कर सकती हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि संजय सिंह को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है, अब कल ही आई सुनीता केजरीवाल संजय सिंह से बड़ी हो गई, संजय सिंह डिजर्व बेटर देन दिस। तो आप देखिए कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि इतने लोग, जैसा कि हमने आपको कहा कि पार्टी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ लंबे समय से रहे, सरकार चलाने में मदद की, उनके जाने के बाद भी बागडोर संभाली, उनके लिए जेल तक चले गए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं रखने वाली, उनके लिए किसी भी तरीके से कोई अगर आप कहेंगे कि काम नहीं करने वाली, पार्टी के साथ कहीं नजर नहीं आने वाली सुनीता केजरीवाल अचानक से अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई हैं। पहले शुरुआत पत्र पढ़ने से हुई और अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बकायदा वो बैठकर अरविंद केजरीवाल का ही लेटर पढ़ के लोगों को सुनाती थी और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे अब रैलियों में जाने लगी हैं। इंडी गठबंधन की रैलियों में उन्हें अरविंद केजरीवाल की जगह दूसरा एक चेहरे के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जा रही है, जनसभाओं को संबोधित कर रही है, वहां अपना चेहरा जो है दिखा रही है। उसके बाद लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतिशी को रिप्लेस कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से अब किनारा कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं चड्डा साहब कहां है यार, इलेक्शन के बाद ही लगता है कि वापस आएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है जल्दी कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। आप बता दें कि लगातार जो कमेंट सेक्शन है वहां पे लोग यही कह रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से ठिकाने लगाने का काम कर दिया गया है, उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, कॉर्नर कर दिया गया है और सुनीता केजरीवाल जो है वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को टेक ओवर करती हुई नजर आ रही है और बैक टू बैक जो है इसको लॉन्च करने का काम इंडी गठबंधन ने जो है ले रखा है, जहां पर परिवारवाद की पराकाष्ठा देखने के लिए मिल रही है। एक ऐसी अगर आप कह सकते हैं कि छुपा हुआ चेहरा जो कि शायद मैडम सीएम हो और पीछे से जो ऑपरेट कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद उनकी पार्टी के कई सारे बड़े वरिष्ठ नेताओं को साइड करके, कॉर्नर करके, जिन्होंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया, अपने पार्टी के लिए अपना समय दिया, अपना अगर आप कहेंगे कि कई सारे सैक्रिफाइसेस किया, आज उन्हें सबको साइडलाइन कर दिया जा रहा है। और सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल के बाद रखा गया है। सीएम की कुर्सी पर भी सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं और अब सीएम की जगह जनसभाओं को संबोधित करने के लिए भी इंडी गठबंधन द्वारा उन्हें बुलाया जा रहा है और वो इंडी गठबंधन की रैलियों में अब अरविंद केजरीवाल का ऑल्टरनेटिव बन के जनसभाओं को भी संबोधित कर रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द इस्तीफा देंगे और उस इस्तीफे से पहले मैडम सीएम को एक्चुअल सीएम बनने की तैयारी और ट्रेनिंग जो है अभी से दी जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी नहीं, सौरभ भारद्वाज नहीं, संजय सिंह नहीं, बल्कि अब सुनीता केजरीवाल को इंडी गठबंधन में उनकी रैलियों में भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा है और 21 अप्रैल को झारखंड के रांची में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।